बीजेपी का एक लीडर क्या कहता है, मुसलमानों से तो इनको नफरत आई है। क्या बोलता है, बोला मुसलमान औरतों को जमीन के नीचे से निकाल के इनका रेप करो। ये हरियाणा के पुलिस कमिश्नरेट की वीडियो है। सारे के सारे आईपीएस और पुलिस अधिकारी, एसपी, डीएसपी वहाँ पे बैठे हैं और चल क्या रहा है, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। भाई तुम्हें इस तरह से क्राइम रेट पे कंट्रोल करोगे क्या? थानों में बैठ के हरे रामा हरे कृष्णा के भजन गाओगे तो क्राइम रेट कंट्रोल होगा क्या? सही टाइम पे शिक्षित नहीं होंगे, सही टाइम पे उनको जॉब नहीं मिलेगा, सही टाइम पे उनकी शादी नहीं होगी, तो जब जॉब नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? क्राइम करेगा, चोरी करेगा, लूटामारी करेगा। अब किसी की फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, 30-32 साल का हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, फ्रस्ट्रेटेड हो गए। बैल जी साहब कभी सीपी साहब के साथ बैठे हुए मीटिंग करते नजर नहीं आते कि दिल्ली की कानून व्यवस्था का क्या हाल है? वो नजर आते हैं तो कहाँ शक नाले की सफाई नहीं हुई, संगम बिहार में पानी क्यों भर गया और डीडीए झुग्गी झोपड़ियों में यहाँ पे मकान क्यों नहीं मिला? अगर हमारा बेटे के साथ एक काम करे ना, गर्दन दाब लेगा उसका गर्दन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। दिन प्रतिदिन चाहे वो भारत की राजधानी दिल्ली हो या पूरा भारत हो, क्राइम रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चाहे वो महिला सुरक्षा को ले, रेप केस जो मैं बात कर रही हूँ, रेप केस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। कुछ समय पहले यानी कि कुछ महीने पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज हुआ था, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। महीनों तक वो चला, कैंडल मार्च हुई, लोगों ने पोस्टर निकाले, वो उसके बाद फिर सराय खाने खान में हुआ। उसके बाद अगर हम मर्डर की बात करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में सरेआम गोलियां चली दिन दहाड़े। अब सवाल ये उठता है, सरकार तो दूसरा स्टेप है, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्राइम रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, सरकार क्या कर रही है? चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चुपचाप बैठी हुई है, लोगों की मौतें हो रही है, रेप केस इतने बढ़ रहे हैं। जो सरकार योजनाएं निकालती है, महिलाओं के लिए योजनाएं निकालती है, लाडली योजना निकालती है, पेंशन के लिए, वो बूढ़ी जो विडो लेडीज होती है उनके लिए पेंशन निकालती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पेंशन निकालना और योजनाएं निकालना अच्छी बात है, लेकिन जब उन योजनाएं निकालने का प्रयोग महिलाएं तब करेंगी जब वो सुरक्षित रहेंगी, जब वो अपने आप को महसूस करेंगी इस भारत के अंदर। तो यहाँ की जनता जनार्दन से बात करते हैं कि उनके नज़रिए में रेप केस और मर्डर पहले कितना था, अब वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है? क्या उनको खुद को एज अ सिटीजन सेफ महसूस होता है? हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। आप राजनीति भी काफ़ी समय से देखते होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, ठीक है। तो क्राइम रेट की अगर हम बात करें तो ये कब खत्म होगा? खत्म होने की बात आप लीजिए, कम भी नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। और देखो जी, क्राइम तो हमारे देश में बढ़ता ही रहा है। हमारे कोर्ट का सिस्टम, कानून इतने लचीले या कह लो या गंदे कह लो या जो भी कह लो, अंग्रेज़ों के टाइम के चले आ रहे हैं। हालांकि जो अमेंडमेंट हुई है वो खास ऐसी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत ही धाराओं का नाम चेंज कर गया। तो विटनेस जो एविडेंस एक्ट है, दूसरे एक्ट हैं, इतना लंबा टाइम लग जाता है, अपराधी पकड़े नहीं जाते। फिर उसमें करप्शन इन्वॉल्व होता है। जब कोई बड़े का बच्चा आ जाता है तो फिर ये क्या नाम है, जो कई केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते। और फिर जो गवर्नमेंट की जो है, जैसे आप देखो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल माला पहनाई जाएगी और ये क्या नाम, धर्म के नाम पे वो देखा जाएगा। एक दिन जब 2017 के इलेक्शन थे तो वहाँ यूपी के योगी के बैठा था स्टेज पे और वहाँ बीजेपी का एक लीडर क्या कहता है, मुसलमानों से तो इनको नफरत आई है। क्या बोलता है, बोला मुसलमान औरतों को ज़मीन के नीचे से निकाल के इनका रेप करो। तो जब इनकी ये मेंटलिटी होगी, और जो ये BHU में हुए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो लड़की का रेप करा, मर्डर नहीं करा, रेप करा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई लड़की की है, और फिर उसके बाद 1 महीना तक वो खबर दवाई रखी और वो फिर वहाँ प्रचार करने गए 1 महीना मध्य प्रदेश में। उसके बाद ये न्यूज़ खुला। पहले अखिलेश के टाइम, मैं जस्टिफाई नहीं करता, क्रिमिनल ही होता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो। लेकिन जब अखिलेश के टाइम में कोई क्राइम होता था तो अखिलेश की फ़ोटो और क्राइम दिखाते थे। योगी के आने के बाद किसी की हिम्मत है साढ़े की यूपी में दिखा दे योगी की फ़ोटो और क्राइम के साथ? तो ये जो इनका है क्राइम तो है, ये जब तक हमारे ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं होंगे, सख्ती नहीं होगी, करप्शन इतना होगा। करप्शन में हर चीज़ आती है, सिर्फ पैसा नहीं आता। करप्शन में मतलब एक मंत्री
अपने उनको बचाने के लिए चेलो चपाटो करता है। शर्मा जी, आप मुझे ये बताइए कि एक वजह ये भी है रेप केस होने की कि अगर कोई अमीर आदमी या उसका पीछे का बैकग्राउंड इतना फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है या उनका बैकबोन इतनी स्ट्रांग है कि इस वजह से पुलिस को पैसे खिला देते हैं, या फिर गरीब इसलिए पीछे हट जाते हैं कि उनको लगता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि जो सामने वाला जिसने करा है उसका दबदबा बहुत है। जाहिर बात है, आप कोई भी क्राइम उठा के देख लीजिए, किसी भी क्राइम के पीछे अगर कोई बड़ा हाथ मौजूद है तो उस पर कोई कार्रवाई होती ही नज़र नहीं आती। आप ये देख लीजिए, ये पॉक्सो एक्ट में लगाया था, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा था। बीजेपी का बाहुबली सांसद गिना जाता है। पॉक्सो एक्ट लगने का मतलब होता है सबसे पहले गिरफ्तारी अवश्यम भावी है, लेकिन सांसद होने के नाते उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बाद में जिस बच्ची ने के थ्रू वो लगा था, जिस बच्ची के जो चाचा वगैरह थे, उनको मैनेज करके वो पॉक्सो एक्ट जो है हटवा दिया गया, उनके बयान दिलवा दिए गए कि नहीं हमारे को इसमें कोई शिकायत नहीं है। और बाकी जो पहलवान महिला बहन बेटियों ने जो लगाए थे आरोप, वो तो वहीं के वहीं मौजूद हैं आज की डेट में भी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब दूसरा एक और मैं आपको कारण बताता हूँ, भी आपने ये देखा होगा लगातार पीछे लारेंस बिश्नोई नाम का जो है गुंडा, उसके कितना ज़बरदस्त महिमा मंडन करा जा रहा है। अगर आप किस तरह से लोगों से बात करोगे तो आजकल वो नया जो है अवतार घोषित हो गया है, नया भक्तों का पापा घोषित हो गया, उसका लगातार महिमा मंडन करा जा रहा है। जब अपराधियों का इस तरह से महिमा मंडन होगा तो अपराध दर में तो वृद्धि होगी। अब तीसरा कारण एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये हरियाणा के पुलिस कमिश्नरेट की वीडियो है। सारे के सारे IPS और पुलिस अधिकारी SP DSP वहाँ पे बैठे हैं और चल क्या रहा है, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। भाई तुम्हें इस तरह से क्राइम रेट पे कंट्रोल करोगे क्या? थानों में बैठ के हरे रामा हरे कृष्णा के भजन गाओगे तो क्राइम रेट कंट्रोल होगा क्या? हाँ, ये क्राइम रेट कंट्रोल करने के बजाय हरे रामा हरे कृष्णा सारे के सारे पुलिस ऑफिसर बैठे हैं और ये सड़कों पे होना चाहिए इन्हें क्राइम रोकने के लिए सड़कों पे होना चाहिए। और ये हैं कहाँ? थाने में बैठे हुए, हरे रामा हरे कृष्णा चल रहा है। तो कैसे क्राइम रेट रुकेगा भाई, कैसे क्राइम रेट रुकेगा बताइए? हाँ, आप ये इतना क्राइम रेट बढ़ रहा है तो आप इसको किसको दोषी मानते हैं? पुलिस प्रशासन तो है कि कोई एक्शन नहीं ले रहा। अगर एक्शन होता तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का हो जाता। 2-3 महीने 4 महीने बीत चुके, सजा देनी होती तो तभी मिल जाती, चाहे वो राज्य सरकार दे चाहे केंद्र सरकार दे। तो अभी आप इसको किसकी ये नाकामी है, कितना बढ़ रहा है? कानून व्यवस्था का पालन कराना राज्य सरकारों का काम होता है। कानून और पुलिस जो है राज्य सरकार का है और केंद्र सरकार जो है उसको जो है फलीभूत करती है अगर इंटरनेशनल सिस्टम में है तो। लेकिन किसी भी राज्य के जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उस राज्य की जिम्मेदारी होती है, उस राज्य के पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। तो अगर वो अपने ढंग से जिम्मेदारी नहीं निभाएगा और जाहिर सी बात है इसी तरह से लोग पैसे दे के छूटते रहेंगे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा तो क्राइम रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। और आज की डेट में जो है सोशल मीडिया के दौर में क्राइम को बहुत ज़्यादा महिमा मंडन करके दिखाया जाता है। लगातार आपने देखा होगा नाबालिगों में इतनी चीज़ें घर कर गई हैं कि उनके दिमाग में हमेशा मारकाट चलती रहती है। अरे मार काट के मुझे अपना नाम बनाना था, मुझे अपना वो करना था, मुझे अपना दबदबा कायम करना था, इसलिए मैंने मार दिया। उन्हें पता है कि 18 साल से जो छोटे हैं उनके ऊपर जो है उसमें जुवेनाइल एक्ट में मुकदमा चलता है, उनको जेल की सज़ा नहीं हो सकती। तो आज की डेट में जो है नाबालिग भी ज़बरदस्त तरीके से उतर रहे हैं दलदल में। और जी आपको लगता है दिल्ली की, तो दिल्ली में जो कानून व्यवस्था आपको पता ही है कि केंद्र सरकार के अधीन में हमारे LG साहब जो है जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो LG साहब कभी CP साहब के साथ बैठे हुए मीटिंग करते नजर नहीं आते कि दिल्ली की कानून व्यवस्था का क्या हाल है। वो नजर आते हैं तो कहाँ कुशक नाले की सफाई नहीं हुई, संगम बिहार में पानी क्यों भर गया और DDA झुग्गी झोपड़ियों में यहाँ पे मकान क्यों नहीं मिला, इनके झुग्गी वालियों की क्या समस्या है, ये नाला साफ क्यों नहीं हुआ। अरे वो नाला साफ कराना MCD का काम है भाई, दिल्ली सरकार का काम है। जो तुम्हारा काम है उसकी बात करो ना। तो दिल्ली सरकार का यह आरोप सही है कि वो बोलते हैं कि LG जो है वो हमारा काम रोके रखे हुए हैं, वो साइन नहीं करते इसलिए इतने काम रुके हैं। केजरीवाल जी ने भी साफ साफ कहा है कि जब तक मैं जेल में था उन्होंने सारे काम रोक दिए, अब मैं जेल से बाहर आया तो मैं काम कराऊंगा। नहीं, इस मामले में तो देखो जी कि LG साहब के ऊपर, और मैं सीधी सी बात कहता हूँ, LG साहब का जो काम है वो अपना ढंग तरीके से अगर वो काम करे, उनके पास काम कितने हैं, DDA उनके अधीन में है और पुलिस उनके अधीन में है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनके अधीन में। तो पुलिस के साथ उनकी मैंने आज तक कोई भी मीटिंग नहीं देखी CP साहब के साथ बैठ के कि किसी भी रात को उन्होंने औचक दौरा करा हो, किसी थाने का औचक दौरा करा हो, या सड़कों पर कभी गश्त लगाई हो, या किसी भी उसका दिल्ली में जो गोलियाँ चली उसका कोई अपडेट लिया हो और LG साहब के ऑफिस से कोई इस तरह की बयानबाजी आई हो कि हाँ हम इस पर रोक लगाएं या फलाने DCP साहब को हमने बुला के इंस्ट्रक्शन दी, कोई नज़र नहीं आता। उनका कानून व्यवस्था से कोई लेना देना है ही नहीं। लगातार हर जगह अवैध रिक्शाएं चल रही हैं, ई-रिक्शाएं चल रही हैं, ऑटो चल रही हैं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका सबका महीना बंधा हुआ है, सीधी सी बात है, सुविधा शुल्क सबके बंधे हुए हैं। लेकिन बाकी उन सब कामों को छोड़ के जो उनके अपने करने के काम है, बाकी सब कामों में वो रंगा लगाएंगे, उसके बाद उन्हें कोई लेना देना नहीं, बाकी सब कामों में वो हाजिर हैं। लेकिन जो उनका काम है उस काम को कभी नहीं करेंगे वो। जी सर, क्या नाम है? असलम सिद्दीकी। सर ये बताइए कि क्राइम रेट इतना बढ़ रहा है, ठीक है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ठीक है, अगर हम ये बात करें तो आपको लगता है कि जो आजकल के जो युवा हैं उनके अंदर पेशेंस लेवल कम हो चुका है, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है? देखिए, जो क्राइम होता है वो युवा बुजुर्ग या बच्चे से नहीं होता, वो इलिटरेसी से होता है, अशिक्षा से होता है। ठीक है ना, तो उसका यही कारण है
कि शिक्षा का स्तर काफ़ी कम है, विद्यालय स्कूल्स काफ़ी कम हैं और लोगों को एजुकेशन कम मिल रही है। सही टाइम पे शिक्षित नहीं होंगे, सही टाइम पे उनको जॉब नहीं मिलेगा, सही टाइम पे उनकी शादी नहीं होगी। तो जब जॉब नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? क्राइम करेगा, चोरी करेगा, लूटामारी करेरेगा। अब किसी की फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, 30-32 साल का हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। तो सर अगर किसी की आपने जैसे बोला कि फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो रेप थोड़ी करेगा जाके। नहीं करना चाहिए, गलत, बिल्कुल गलत करना नहीं चाहिए, वो गलत है, वो गलत है, लेकिन ऐसा हो रहा है। पढ़े लिखे बट ऐसा हो रहा हैं, है। योग्यता है उनके पास, तो उनको ये चीज करने का बिल्कुल भी संविधान नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो आप गलत है। कैसे बोल रहे हो इस चीज जो को? हो रहा है उससे पूछ रहे हैं, करने के लिए नहीं बोल रहे, जो हो रहा है तो आप इस चीज को क्यों बोल रहे हो कि मतलब कि जो पढ़े, मतलब कि जो मैडम बोलेंगे अनएजुकेटेड भी है बंदा, जो आप युवा हैं, जो अनपढ़ भी है ना, वो भी जो है वो नहीं करेंगे कभी भी गलत काम। भाई पढ़े लिखे कर लेंगे, अनपढ़ नहीं करेंगे। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, आप जितने भी रेपिस्ट हैं, बलात्कारी, उनका आप शिक्षा देख लो, उनका एजुकेशन देख लो, उनका बैकग्राउंड। इलिटरेसी जो है सर, इलिटरेसी अशिक्षा जो होती है ना, आज शिक्षा बोल दिया ना आपने, आज शिक्षा बोला ना मैंने, आज शिक्षा का मतलब यही हो गया अनएजुकेटेड। नहीं अनएजुकेटेड हुआ। आप जो आदमी अनएजुकेटेड है सबको बराबर देखिए, मोदी जी भी के भी एक उनकी लिमिटेशन है, हर इंसान की किसी भी गवर्नमेंट की एक लिमिटेशन है जॉब की, सबको जॉब नहीं दे सकता है। आबादी हमारी बढ़ रही है, इतना डेवलप 140 करोड़ की आबादी बढ़ रही है, ठीक है ना, अभी ज्यादा हो गया भाई। हाँ, तो उस आबादी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्राइम भी बढ़ेगा। हमारे स्कूल कॉलेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट में जॉब्स। जनता ही इसका प्रावधान कर दे कि तुरंत के तुरंत जिसने भी किया है उसको तुरंत के तुरंत गोली मारवा रहे। आप तो अब आप गैर कानूनी बातें कर रहे हो, आप भी नहीं, अब गोली जनता को मरवा दो, करना चाहिए काम। फिर तो ये तो मतलब कानून नहीं रहेगा तो फिर तो अन्ना कानून हो जाए, कोई कुछ भी करेगा। तो नहीं। हर चीज कानून के दायरे में होना चाहिए। बलात्कार की सजा क्या होनी चाहिए आप बताएं सर, मुझे। बलात्कार की सजा किसी भी हिंदुस्तानी से पूछो, फांसी ही होना चाहिए, बहन को अगर 100% फांसी होना चाहिए। बहन को कोई कर दे तो मैं तो तुरंत गर्दन गोली काट मारूंगा। लेना चाहिए। मैं तुरंत गोली मारूंगा। कोई कर कानून नहीं। अब हमरा बेटी का साथ बलात्कार कीजिएगा तो हम कर देंगे। आपके जज्बात हम समझ रहे हैं, कोई भी चीज कानून के दायरे के बाहर नहीं होनी चाहिए। आप गर्दन नहीं काट सकते, उनके बाहर आप पुलिस में आप आके चढ़ जाइएगा मेरा। चाचा एक मिनट, आऊंगी, ठीक है। आपने बोला कि कोई भी काम कानून के दायरे के बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई रेपिस्ट रेप करता है, ठीक है, अगर उसके वो कानून के दायरे के बारे में उसे पता होता है कि जो वो कर रहा है वो गलत है, उसको सजा मिल सकती है, फिर भी उसको कोई खौफ नहीं है उस चीज का, तभी इतने क्राइम रेट बढ़ रहे हैं। तो इससे अच्छा है ना कि आप जो पनिशमेंट है उसको और सख्त करिए। इससे पहले तो ये है कि जो एक मिनट से जो कल्प्रिट है उसके अंदर फांसी का डर ही नहीं है, तभी तो क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो सजा, हाँ जी, बात मैं बोलूं, देखें, अगर आप एक बलात्कारी को सड़क पे खड़े होकर गोली मार देंगे ना, इससे 100 बलात्कारी घबरा जाएंगे। प्रैक्टिकल सर, प्रैक्टिकल एक मिनट में बात है, इमेजिनरी, ये तो आप इमेजिनरी बात हो गई। ये कोई अफगानिस्तान थोड़ी ना कि हमने उसे लटकाया और पत्थर मार दिया। ताकतवर रहेगा ना। अगर हमारा बेटे के साथ एक काम करे ना, गर्दन दाब लेंगे उसका। गर्दन संविधान से चलता है, संविधान से चलता है, जज्बात से नहीं चलता, संविधान से चलता है। आप किसी को यहाँ पे जज हैं, न्यायाधीश हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सजा देने के लिए जनता को अधिकार नहीं सजा देने का। जनता को अधिकार नहीं सजा तो मैं वही सवाल दोबारा ला रही हूँ। हम जनता से नहीं कह रही है, ये तो कानूनी करेगा ना, वही मैंने कहा ना, लिटरेसी अगर ये तो कानूनी करेगा ना। हम अब देखें, कोई बलात्कार कोई बच्ची का होता है, किसी का बच्ची का होता है बलात्कार, तो उसको सजा कोर्ट से हाथ के हाथ मिलनी चाहिए, अंदर स्पोर्ट मार दे उसको, खत्म कहानी। फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए सर, और फांसी ही होना चाहिए। उसको रोके नहीं, जो हो नहीं रहा है, जो हो नहीं रहा है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, वो हो नहीं रहा। तो पनिशमेंट एक मिनट, पनिशमेंट फिर बढ़ानी चाहिए ना। अगर कोई अपराधी है, वो उसको पता है कि वो गलत काम कर रहा है, लेकिन वो फिर भी वो करेगा, उसको पता है कि पनिशमेंट सिर्फ फांसी है और वो भी मिलनी नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब एक चोर एक मिनट, एक चोर कहीं चोरी करता है, उसके दिल में डर ही नहीं है, उसके दिल में डर ही नहीं है कि मैं कल यहाँ चोरी करूंगा, पर तो छुट के आ जाऊंगा, फिर यहाँ चोरी कर लूंगा। आपको पता है कि कानून का मिसयूज भी हो सकता है। अगर किसी लड़की ने गलत एलिगेशन लगा दिया किसी पे, आपने तो उसको फांसी पे लटका दिया,
जांच भी हुई ना, जांच होती है। यही तो चीज है ना, जांच की भी तो जाती होती है, ना, जांच की जाती है। जांच होने के बाद ही तो इस पे एक्शन लिया जाता है ना। तो एकदम आप डायरेक्ट फिर क्यों नहीं काम कर रहे उसके ऊपर, आप बात सही बोल रहे हो। आप डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे उसके ऊपर एक्शन? आप उसको 1 महीना 2 महीने 4 महीने का गैप क्यों दे रहे हैं? अगर मैं ये कहता हूँ मैं दोषी साबित हो गया, ऑन द स्पॉट मेरा मामला करा जाए। कितने केसेस पेंडिंग है आपको पता तो है? यही तो है, यही तो फायदा उठाया जा रहा है ना। के अंदर है खाली। देखिए हमारे गवर्नमेंट मोदी जी सख्त कानून बनाए इस पे भी, सख्त कानून है। इस पे होना चाहिए। और अब तो उन्होंने मोदी जी ने खुला ऐलान कर दिया कि फांसी होगी, अब लिखित पे फांसी होगी।